ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मार्ग मजोर कश्मीरी में कहते हैं महीना चल रहा है। सब जानते हैं भगवान ने 10वें अध्याय में कुछ कुछ बातें हमें कही, उनमें से मार्ग का महीना भी है। सबसे प्रिय मुझे 12 महीनों में एक है वो मार्ग का महीना। और इसी मार्ग के महीने में प्रथम कृष्ण पक्ष एकादशी आती है, उत्पन्ना। उस दिन एकादशी का जन्मदिन भी होता है। और शुक्ल पक्ष एकादशी जो आने वाली है 1 दिसंबर 2025, उसमें भगवद गीता का जन्मदिन है। इसलिए आज ये मार्ग का महीना कितना उत्तम महीना है। आज हमें यही याद करना है, पिछले 30 साल से हम भगवद गीता के जन्मदिन मना रहे हैं। आज भी हम उसी तैयारी में लगे हैं। हर गुरुवार भगवद गीता होती है गीता सत्संग आश्रम में। आज भी गुरुवार है। आज भी चौथी अध्याय कर्म ज्ञान संन्यास के बारे में अमृतपान करेंगे। आज हमें सबको यत्न करना है, क्योंकि हमें हर साल की तरह जो भी गीता जयंती आने वाली है, उस दिन जो भी भगवान के रूप में यहाँ आएंगे उनकी सेवा करना हमारा सबका कर्तव्य है। इस 5232 जन्मदिन है हमारे कैलेंडर के हिसाब से आता है, क्योंकि इसमें हमारा सप्तऋषि 5101 है आज चल रहा है। और जब भगवान गौलोक गए उसके 36 साल 125 साल उसकी उम्र थी। 5 साल उनमें से हम माया की इसमें कलयुग के निकालते हैं। बाकी जो 31 साल होते हैं हम उसी को जमा करते हैं, उसको निकाल कर 5132 साल आज हम भगवद गीता की हमारे कैलेंडर के हिसाब से, नहीं तो 20 साल कुछ इसमें वेरिएशन आती है। इसलिए आज हम सारे जग में, खासकर कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र में आज हमारे ज्ञानानंद जी महाराज जो जगत के स्वामी बन गए, जगत गुरु बन गए हैं। आज वहाँ सब सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम शायद शुरू हुआ है। बाकी ममालकों से भी लोग जो वहाँ आ रहे हैं, बाकी मुल्क भी वहाँ शिरकत करने जा रहे हैं। ये आज से कुछ साल पहले जब हमने गीता जयंती मनानी शुरू की है, उस वक्त यहाँ जम्मू में एक जगह यहाँ पर होता था और एक जगह को पता नहीं यहाँ और कहीं कोई कहीं, यहाँ भारतवर्ष में हमें ये समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम जब देखते हैं मन गदगद होता है जगह जगह आज। और यही भगवद गीता केवल भारत में नहीं, बहुत मुल्कों में ये प्रथम पहला उनको आज ये गीता जयंती मनाने जा रही है। इसलिए हम सबको याद करना है, ये भगवद गीता है क्या? ये मानवता का ज्ञान है। ये किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मतलब नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर यही भगवद गीता का ज्ञान हर एक मानव के पास होता, आज कोई डॉक्टर गलत काम नहीं करता, आज कोई इंजीनियर गलत काम नहीं करता, आज कोई राक्षस नहीं बनते, आज इंसान को नहीं मारता। केवल के कारण यही है, कमी है भगवद गीता की, कमी है ज्ञान की। उनको वो ज्ञान सिखाया जा रहा है जो भगवद गीता के अपोजिट है, उसका नाम है अज्ञान। अज्ञान का ज्ञान जब दिया जाता है वो लोग राक्षस बनते हैं। वो क्यों ना बड़े बड़े ओहदों पर क्यों ना हो, बड़े बड़े जब, क्योंकि एक क्षण में अज्ञान के से वो राक्षस बन जाते हैं। इसलिए आज बहुत जरूरी है भगवद गीता का। हर घर में मेरे ज्ञानानंद जी महाराज ने कितने, हर घर गीता हमारा सबको कर्तव्य बनता है। उठिए जागिए, हर घर गीता जी पहुंचाइए। समरस संस्कारित गीता मय हो, संसार प्यारा, भारत ही नहीं संसार प्यारा। यही उद्घोष हमारा सबको होना चाहिए।
ये संकल्प हम सबको होना चाहिए। ये भगवत गीता क्या है, कैसे समझाया उसने, न ऊंच न नीच न जात पात की कोई दीवार नहीं है, यहाँ कोई ऊंच नीच जात पात, यहाँ है क्या मानवता के बौछार बिखरते सारे जगह जब देखे, हम एक बनो नेक बनो, बस संसार में ऐसा मानवता का आनंद प्रकाश फैलाओ, वो केवल भगवत गीता देगी। इसलिए भगवत गीता का जन्मदिन प्रेम से मनाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये भगवान को इधर इधर भगवान। इसलिए आज जो भगवत गीता का ज्ञान हम शुरू करने जा रहे हैं, वो चौथे अध्याय के यज्ञ के बारे में, वो यज्ञ के बारे में हम बताया गया, उसी यज्ञ के बारे में हम समझाएंगे। बैठो। वो यज्ञ क्या है समझो, यज्ञ क्या है। हम सब यज्ञ कहते हैं। बैठिए 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 बैठिए। यज्ञ का मतलब हवन, हवन आप सब जानते हैं ना, हम सब हवन करते हैं, सारा शिष्ट विधि समझाएंगे ये कितना। लेकिन ये का मतलब कर्म, वो कर्म जिसमें से हम स्वार्थ निकालेंगे, स्वार्थ बाहर करो ब्रैकेट से बाहर, फिर कर्म अंदर रखो, वो कर्म यज्ञ बनेगा। जो भी कर्म होगा वो हमारा यज्ञ होगा, वो हमारा हवन होगा। इसलिए हमें यज्ञ का मतलब फिर करते समझेंगे कितने बार, लेकिन यज्ञ हमारा स्वार्थ से निकालो, अपना करते कर्म निकालने के बस ले, अपना करते कर्म बस वैसा पाता रहो, वैसा पाता। इस तरह से आज जो हम ये बात कहेंगे यज्ञ के बारे में, उस यज्ञ के बारे में समझेंगे। कर्म के बारे में जो अपने सब बताया पहले तीसरे अध्याय में, वो कर्म भी यही, निष्काम कर्म का मतलब ही स्वार्थ से काम बिगड़ जाती है। जब सेल्फिशनेस वो हम बाहर निकालेंगे, फिर वो कर्म अपना करते पालन करेंगे। वो भगवत गीता कहती है, तो मेरा कर्म करते हो, तुम और कुछ नहीं करते हो। मेरा कर्म का मतलब निष्काम कर्म। इसलिए आज हम जिस शुरू से शुरू करेंगे उसको ध्यान पूर्वक, उसको मन लगाकर समझे। शुरू करें। गीता माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की महिमा, उपनिषदों का सार, वेदों की महिमा, उपनिषदों वेदों के महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ। अमृत देनो है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया है कर्मों की, पढ़ लो गीता केशव की। सुन लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। देखे मोह अटल यहाँ, भटके मनुष्य तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। सुन लो गीता केशव की,
माता केशव की। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन भी जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन भी जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। शरण गीता के लो प्यारे, अगर जीवन बनाना है। शरण गीता के लो प्यारे, अगर जीवन बनाना है। मिले केवल कन्हैया से, अगर मुक्ति को पाना है। मिले केवल कन्हैया से, अगर मुक्ति को पाना है। शरण गीता के लो प्यारे, अगर जीवन बनाना। बोलो गीता माता की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आओ 31वां श्लोक है चौथी अध्याय का, आज संपन्न भी होगी। कुछ श्लोक है इसमें। यज्ञाशिष्टा अमृत विजायाति ब्रह्मा सनातनम, नयम लोके अस्ति ऐक्यस्या कुताने कुरुस्तमा। 32वां श्लोक। एवं भूविद्या यज्ञा विदिता ब्रह्मणा मुखे, कर्म ज्ञान विदिता सर्वान् एवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे। 33वां श्लोक। श्रेयान्ध्रयमाने ज्ञाने ज्ञा परं तपा, सर्वं कर्माख्यलं पार्थ ज्ञान परिसमापते। अहम श्लोक। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यते ज्ञानं ज्ञानिना ततो दर्शना। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यासस्य पाण्डवा, येन भूतान्यशेषेण दृक् यतो अथो मये। 36वां श्लोक। अपि चेत् अस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्मा सर्वं ज्ञानफलवेनैव व्रजनं संतरेष्यसि। यथा एदा समिदाग्ना भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्ना सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुतः तथा। 38वां श्लोक। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ये विद्यते, तत्स्याम योग संसिदं कालेनात्मन विन्दते। 39वां श्लोक। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा सम्यक् इन्द्रिया, ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिर अधिगच्छति। 40वां श्लोक। अज्ञा च श्रद्धना च संशयात्मना विनश्यते, नयं लोके अस्ति न परा न सुखं संशयात्मना। 41वां श्लोक। योगसंन्यासी कर्मणां ज्ञान संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया। हरे कृष्ण तस्मात् हरे अच्छा कुर्सी तस्मात् तस्मात् अज्ञान सम्भूतं हतस्तं ज्ञानस्य न आत्मना छित्त्वा एनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत।
ओम तत्सत। आज कितने कर्मवान हैं आप लोग। चौथी अध्याय संपन्न होने जा रही है और आप भी इसमें शमूलियत की। देखो कितना कर्म शासन है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नामो चतुर्थोध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। फिर एक ये भगवद गीता ज्ञान है। जिसके साथ गीता होगी धर्म उसके साथ रहेगा, धर्म साथ रहेगा उसके कर्म भी पुण्य कर्म बनेंगे। जिसके जीवन में गीता नहीं होगी धर्म की बात भी कहाँ आएगी और शुभ कर्म की बात भी नहीं होगी। इसलिए हमें अगर मानव शरण गीता के लो प्यारे अगर जीवन बनाना है, क्योंकि बार बार मानव देह नहीं मिलेगा प्यारे प्रेमियों। ये बार बार ये नहीं है ऐसा जैसे तुम मानते हो ये मेरा शरीर ऐसा मिल गया। ये बड़ा परिश्रम आप लोगों ने किया। 84 लाख में 83,99,993 शरीर आपने छोड़े हैं। उसके बाद ये आपको ऐसा पवित्र शरीर मिल गया, लेकिन हमने इसको अपवित्र बना दिया। कैसे? क्यों? क्योंकि हम माया के गुलाम हो गए हैं। माया दो है, एक माया एक योग माया। हम माया जो हमें फंसा देती है, योग माया जो हमें मुक्त कर देती है। प्यारे भक्तों मन से सुनो मेरी बात। एक माया है जो हमें फंसा देती, मुंह के कारण म्योन म्योन सोरी, इसी कारण अपना करते करते समझता है क्योंकि मैं माया को नहीं जानता, लेकिन जानते नहीं हो तुम माया के गुलाम हो। और दूसरी योग माया जो बंधन मुक्त करा देती है, जो गुलाम नहीं, जो उसी की गुलामी करता, जिसने भगवान को सुमरण करते करते माया को जीत लिया, उसको योग माया कहते हैं। भगवान के पास भी योग माया है, जो भी संसार चलाती है योग माया चलाती है। और भगवान ने कुमार जी को कहा जाओ शरण अपने भी स्वरूप में आएगा। संतों में संत आपको ज्ञान देंगे, ज्ञान से भी कृपा हो जाएगी। और कृपा क्या होगी? तुम्हें हरे कृष्णा हरे कृष्णा माया है ये मलिन कर देती है, माया तुम्हें मलिन कर देती है, मलिन कर देती है। इसलिए तुम्हें अपने आप को समझाना होगा, ये समझाना होगा इसके लिए। इसलिए आज हमें जो बात बैठ गया नहीं चल चलो। इसलिए आज जो चौथी है भगवत गीता का मत शरण गीता, मैं क्यों बार बार आपको कहता हूं। मैंने आज अभी बच्चे को गीता दिए 19,000 गीता जी अभी तक इस साल में बच्चों में बांट दिया। अभी एक भगवत गीता जहां जाता हूं, जिधर जाता हूं, जैसे बैठता हूं, गीता जी कोशिश करता हूं भक्तों का। आपको भी मैंने कहा जहां भी जाओगे भगवत गीता देते रहो, क्योंकि ये आदेश है हमारे संत महात्माओं का, सतगुरु महाराज का। घर घर गीता आओ उठो जागो। हम घर घर संसार में गीता जी पहुंचाएंगे, तब मानवता आएगी, तब शांति आएगी। तब नहीं तो मानवता का ऐसे दम से जितना दम हम जितने डेवलपमेंट हमारे संसार की होगी उसे शांति नहीं होगी। अगर डेवलपमेंट होगी तो वो किससे होगी? ऐसे ज्ञान से होगी, भगवत गीता के माध्यम से हमारी कृपा हो जाएगी। इसीलिए आज जो हमें कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये भगवत गीता शरण गीता के लो प्यारे यही है। अगर जीवन बना मिले केवल एक आत्मा से, बाकी बंधन है, बंधन माया है। माया क्यों? हम माया के गुलाम हो गए और माया की गुलामी करते करते हम सबको अपना मानते हैं। जब समय बिछड़ जाता, समय समाप्त होता है, तब लगता हाय हाय हम हाय हाय पनुंत्र ओम रचुम बेगान गलत गोम दम जिंदगी जाय करुम पान गलत गोम। उसे पहले अवेयर करो ना अपने आप को। अगर वो ही सत्य है फिर योग माया कैसे मिलेगी? जब हम समर्पण करेंगे भगवान गुरु महाराज के सामने, हम भगवान को अपना सर्वश्रेष्ठ अर्थ मानेगा। भगवान कौन है? गुरु महाराज। भगवान का साकार रूप है गुरु महाराज। भगवान के गुरु रूप साकार के रूप में शरण पर जाना पड़ेगा। जितना तुम जाओगे कृष्ण कौन है, वो कहाँ जब गिर जाओगे, कृष्ण की शक्ति को देखो, गुरु की शक्ति को देखो, गुरु को उपदेश को देखो। उसके इर्द गिर्द मत घूमो, जो इर्द गिर्द घूमोगे तो फंस जाओगे। लेकिन गुरु जानना है तो उसके शक्ति को, वो क्या करता है, क्या बोलता है, क्या चाहता है। इसलिए उन समझ में जब जाओगे तब कृपा हो जाएगी, तब आनंद होगा, तब ये आनंद योग माया को होगा। ये जो हमारा जो हमें खुशी है ये माया की टेम्परेरी रहेगी। इसलिए आज जो बात
हमने चौथी पहली अध्याय विषाद है, दूसरे अध्याय ज्ञान है, तीसरे अध्याय कर्म है, चौथी अध्याय कर्म ज्ञान संन्यास की बात चल रही है। इसलिए कर्म संन्यास की ज्ञान में जो बात अभी चल रही है वो है यज्ञा शिष्टा अमृत भुजा याति ब्रह्म सनातना। ज्ञानानंद जी महाराज हमें इसमें यही कहता है, कैसे हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, एक से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। देखो कितनी कृपा होती है, कितनी कृपा होती है। हे अर्जुन, एक से बचे हुए अमृत को अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त। परमात्मा को, वो परमात्मा है कहाँ? परमात्मा को नहीं, मध्य को। परमात्मा ये इधर है, ये उधर मत जाओ, ऊपर ऊपर नीचे, अंदर यही है। जहां बार बार तुम उसको देखना चाहते, लेकिन वहां तक पहुंच नजदीक है लेकिन बहुत दूर चला गया। क्यों? माया के कारण। योग माया होती हम मिल जाते, माया है हम बिछड़ गए। इतनी फर्क है। भगवत गीता की सरल आवाज में कहती है, तुम प्राप्त यज्ञ न करने वाले पुरुष जो भी होते हैं वो उनके तो ये लोग भी सुखदायक नहीं है, और परलोक की बात ही क्या है, वो सुखदायक कैसे होगा। बहुत बड़ी बात कही। अब जो की जाए वोनमुत कश्मीर पे पोज प्रजनावन यह चानी कम अफजिस आजताम लोला येम्बोर। कश्मीर समझते ना जारी, अफजिस आजताम लोला येम्बोर हासिल तम क्या कोर, हासिल तम कोर युन तो गछना, बे क्या हासिल कोर। आवागमन का चक्कर ही मिलता है और कुछ, उसमें स्वर्ग भी मिलेगा, उसमें नरक भी होगा, लेकिन स्वर्ग भी वही गलती है। हमें चाहिए गौलोक, हमें चाहिए आवागमन से छुट्टी। इसलिए जो है अर्जुन, जो भी यज्ञ नहीं करते, जो भी स्वार्थ नहीं छोड़ते, जो भी माया को नहीं छोड़ते, अब माया को मिलना है तो हमने क्यों? अब ये देखो ना, मेरे पास एक मिट्टी होती है ना, तो अंश किसकी है? वो जमीन की। याद करना, अंश किसकी है? अब इस जमीन, मैंने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, मैंने इस अंश से अलग कर दिया। समझो इस बात को, मैंने इसको अलग कर दिया। अब ये बेचारी तड़पती है, मुझे जाना है किसके साथ? अपनी अंश के साथ, जो मेरा अंश असली जिसका मैं हूं। लेकिन कारण क्या है? मैंने इसको बंद। याद करना, हम क्यों नहीं मिलते? हम केवल यही कारण है, हम माया के गुलाम हो गए। जो ही मैं इसको छोड़ दूंगा, ये कहां गई? सिरा पृथ्वी की तरफ। एकदम न दाएं देखा न बाएं देखा, केवल अपनी उस अंश की तरफ जहां जिसका है वो। हम भी वैसे होता अगर हम एक बार इसको छोड़ बंधन से मुक्त कर देंगे। एक बार हम ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, बहुत बार। कुमार जी को कुछ नहीं चाहिए अब ना कहीं, क्योंकि बेबी 20 साल से मैंने बहुत, लेकिन एक कारण मुझे मन में दुख लगता है। क्यों नहीं हम सोचते हैं ये बंधन मेरा कारण माया का मतलब गुलामी। यही मैंने इसको बंद करके रखा है। और पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, धर्म भी करता हूँ, यज्ञ भी करता हूँ, दुनिया को भी समझाता हूँ, लेकिन खुद स्वयं अपने इसको नहीं छोड़ता हूँ। जो ही मैं इसको छोड़ दूंगा, वो कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें कोई धर्म की गति, उसमें केवल भावना शुद्ध हो जाएगी। केवल अमीर नहीं, गरीब नहीं, केवल एक बार इसमें से अलग हो गया, एकदम वो आत्मा मुक्त हो गया, वो चला गया अपने परमात्मा। जैसे मिट्टी जमीन के साथ मिली, आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाता। लेकिन हमारा स्वयं का यही मतलब है, तुम्हें कौन, ये क्या होता है। इसलिए हमें अपने आप को समझाना होगा। हे अर्जुन, ये मनुष्य लोग कैसे सुखी होगा? तुमने स्वार्थ रखा, माया की गुलामी बथाओ बचे सुरम लजम खवन लुकुम खवन पड़ जाए थप थप खवन पानच त्यूत यूत दिन खातिर ये बेइस तथ खर सूद खवन कुन जाए दादो हाथ खवन अमिश बेगलस पत्र। ये मैं क्या करता हूं? मैं स्वयं का शत्रु हूं। जो तुम्हें करना चाहिए तुम्हें क्या करते हो? तुम्हें देने की ताकत नहीं है, क्योंकि तुम बंदर में फंस गया। इसमें तुम्हारे पास है, लेकिन तू बार बार कहता है मेरे पास, क्योंकि तू गुलाम हो गए किसके? माया के। जो ही तुम माया को समझोगे, योग माया बनेगी, योग माया तुम्हें शक्ति बनेगी, आगे ले जाएगी। इसलिए तुम्हें खुद समझाना होगा। आज
इसलिए जो यज्ञ है, मेरे परम गुरु महाराज ने कहा, हे मित्रों, हे सज्जनों, यज्ञ न करने वाले ये मत समझो आज अमीर महाराज इमन भगवान धर्म करने तिमन क्या बन करने दो सबको, इन लोगों से गेम क्या दे। मैंने कल भी शाम को सत्संग कर रहा था, मैंने खाने दो जितना, लेकिन खाते खाते बोलो ये भी एक शरीर है, खाते खाते सोचो ये भी किसी का जिस्म है, खाते खाते सोचो इसको भी खश किया गया, खाते खाते सोचो अब ये भी किसी का बच्चा था, इसका भी कोई बाप था, नफरत हो जाएगी, दलन हो जाएगी, और कभी जीवन भर तुम कभी से पाप नहीं करोगे। लेकिन तुमने नहीं कभी सोचा नहीं इसके बारे में, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ ठीक है, ये बात चली गई कि पूर्वज ने, कुछ पूर्वज ने खाया, पिता ने, दादा ने खाया, हमारा गोत्र है, हमारा कौन पूर्वज, वो क्या, वो ज्ञानी थे। इसीलिए हमें आज समझ हर बेत पर, जिसने ये भाव नहीं समझी, इसलिए वो अचानक बीच में कहीं से उनका मनुष्य लोग कभी सफल नहीं होगा। कितना धन भी करेंगे, कितना दान भी देंगे, कितना पुण्य भी करेंगे, कितना कर्म भी करेंगे, लेकिन उनके पास वो करते नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, यही सनातन परम ब्रह्मा की प्राप्ति यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये लोग भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक भी कैसा होगा, इसको समझना हम सबका कर्तव्य है, हम सबको समझना होगा। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ अमृत बुझाए, जिसको सृष्टि करता है, जिसे अविशेष कर छोड़ता है, ये जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वह है अमृत। जब हवन करते हैं ना, 5 देवताओं की हवन करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? त्राहिषम। त्राहिषम का मतलब क्या है? वो सब का प्रसाद है। वो गाय गोबर करती है, गाय के गोबर से पवित्र होते हैं, और जो देवता खाना जितने भी प्रसाद खाते हैं, उसके बाद भी वो भी प्रसाद, जैसे गाय का गोबर प्रसाद बनता है, वैसा वो प्रसाद भी जो वो देवता लोग खाते हैं, उसके बाद वो भी हमारे प्रसाद बनता है। ऐसे ये जब करने वाले नहीं होंगे, ना गाय को मानेंगे, ना यज्ञ को मानेंगे, फिर उनका जन्म सफल भी कैसा होगा, वही राक्षस बनेंगे। इसीलिए भक्त याद करो, ये मानवता का पहला द्वार है। भगवान ने इसको उसी वक्त संसार में लाया जब मानवता को भी संसार में, इसलिए ये समझने की जरूरत है। जिसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है, उस ज्ञान अमृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यहाँ के ब्रह्म सनातना शाश्वत सनातन परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। ये कोई ऐसा वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन परम ब्रह्मा में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ न करे तो अपत्ति क्या है, क्या बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ रहित पुरुष को पुनः ये मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर को सुलभ नहीं होता। आज जो मिला है काली भीमनिगर नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं होगी। पानो सित वंतो में वंतो ये क्या लोबत से ये लोबती चराव रोत, हाय 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 वन पथ पर क्या थो। अगर कहाँ जाओगे, खाना जो अभी महीने का तनख्वाह लाया खाया, अभी महीने में कोई नौकरी नहीं की, आगे क्या खाओगे। कोई भी सोचो ना अपने आप को, कभी अपने आप को समझाओ ना, न समझाते हो ना, फिर अहंकार योग मान माया के मलिन होकर अहंकारी बन गए, गुमंडी बन गए, माया के अधीन बड़े 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 ज्ञानी बन गए। ये काम नहीं चलेगा, थोड़ा समय के लिए रहेगा। इसलिए ये समझने की जरूरत है। उसके लिए तो यूनिया सुरक्षित है, इस अधिक कुछ नहीं आता। ये करना मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है, हमें सबको करना चाहिए। आगे देखिए क्या कहता है भगवान। एवं बहुविधा यज्ञा ब्राह्मणों मुखी, इस प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार कहे गए है। सबको मन इंद्रिय और शरीर के क्रिया द्वारा संपन्न होने वाली इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। लेकिन शास्त्र के अनुसार अपना आज देखो ना कैसे मुसीबत हो गया। कुमार जी बहुत तंग है, धम कर रोज पानो कथ का नक्षीन में वार न गई, क्योंकि हर शास्त्र हमारा बना है। भगवान ने अपना शास्त्र, अपने अनुभव बातें ऋषियों ने नोट की, हम तक दी है, लेकिन हमने कलम बंद करके सबको तूफान किया। सब उन्हें अपना अपना हवन में बैठते हैं, हम
हवन यज्ञ में एक चंद्र तारक होता है, उसके लिए आसन बनता है, यजमान होता है, उसके साथ एक गुरु रहता है, दूसरा, फिर वो क्रिया अंदर वाली क्रिया बन जाती है। लेकिन आज वो कौन सा है? क्योंकि चंद्र तारक उसको बुलाता है, किसको? जिस देवता को, और वो खिलाते हैं दो बंदे, ना वो बुलाने वाला कोई, ना खिलाने वाला कोई, लेकिन हम एक बड़े से बड़े 8-8 दिन करते हैं। अब ये कहां होगा? पूर्ण कहां होगा? कहां जाएंगे? इसलिए कर्म बंधन से वही मुक्त करेंगे जो यथार्थ शास्त्र हमा होगा, यथार्थ गीता, भगवत गीता जो हमें कहती है, ज्ञान देती है, वो समझोगे तब कृपा होगी। आगे कहते हैं, श्रेयान द्रव्या ज्ञान यज्ञ परम तपा भय परंतप अर्जुन ध्रय यज्ञ को अपेक्ष ज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन संपूर्ण कर्म ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। सब बहुत से, इसलिए अभी पहले बता दिया है कितने यज्ञ है, कितने, लेकिन द्रव्य यज्ञ, किसी को मदद करना, किसी को जीवन में, एक जीवन को, दूसरों मानवता की सेवा करना, जीव आत्माओं की सेवा करना, भगवान की सेवा होती है। ये तो शरीर की काम है। तो भगवान ने एक बार एक समझाया हमें। एक बहुत धर्मात्मा आदमी था, बहुत यज्ञ किया उसने, करता था, कोई जमा करने के लिए नहीं करता था, भगवान को करते मानकर, लेकिन गुर्बत पड़ी, गरीबी पड़ी। एक समय उसके पास कुछ नहीं था, तो राजा ने ऐलान किया, अगर किसी के पास है, हवन बेचना है, किसने कितने यज्ञ किए हैं, मुझे बताओ कितने यज्ञ, उनका मैं आपको मजदूरी दूंगा, याद करना। तो बीवी ने कहा, क्यों तंग करते हो, जाओ ना, अगर हमारे इतने यज्ञ, हमारे भूखे मर रहे हैं, जाओ, सुबह जाओ उधर, वहां से कुछ धन मिलेगा, हम भी कोई आराम करेंगे। पत्नी थी जैसे हमारे, तो उसने कहा ठीक है, जब बोलते हो तो उसने 5 रोटियां बना कर दी, सुबह निकल पड़ो, सुबह शाम तक पहुंचोगे, वहां सुबह राजा के पास जाओ, कुछ दान लाओ। अब बीच में जब चला गए, बीच में दिन के 2 बजे, अब थोड़ी रोटियां खानी थी, भूख लगी, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे थोड़ा चश्मा था, बावली थी, तो वहां बैठने लगा। जो ही पोटली खोली खाने के लिए, एक कुत्ती अपने 5 बच्चों को जन्म देते दिए थी, कुछ दिन के, तो माँ बनी थी, तो वहां देख रही थी। उसने बोला, हाय हाय, वो बेचारे 5 बच्चों को देख, बेचारी, ये देखो मेरी, मैं पहले इसको खिलाऊंगा। उठकर जा गया, एक रोटी उसको दे दिया, अब उठो ना, मैंने आपको खिला। फिर आ गया, अब भूख भी लगी थी बहुत, फिर दूसरी रोटी खाने लगी, तब तक उसने वो रोटी खत्म कर दी। अब उसने बोला, क्या बनेगा, इसके 5 बच्चे हैं, मेरे पास तो 4 रोटियां, दूसरी भी दिया। अब तीसरी वापस आ गया, उसने बोला, इतना अभी तो बड़े हैं। जब लास्ट रोटी बची, तो भी वो फिर देखने लगी, भगवान मैं कितना पापी हूं, मैं 2 दिन भी खा ली बच्चों का, लेकिन इस माँ के पास 5 बच्चे हैं, इसके ये खाइए 5 रोटियां खा के तब भी 5 बच्चों को खिलाएगी। मुझे कितना धिक्कार है कि मैंने पहले ही इसको क्यों नहीं खिलाया। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना प्रभु। वहां इसको खिलाकर पानी पिया, उसको प्रणाम किया, पहुंच गया राजा के पास। राजा को शाम खड़ा हो गया, तो राजा ने बोला, मुझे आपको वही एक चाहिए जो आज तुमने किया, मैं उस वक्त की एक की बात नहीं करता हूं। महाराज, हम 2 साल से गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने जितने भी एक किए, मैंने आपको बताया नहीं, जो आज आपने एक किया, उस एक मुझे दे दो, मैं सारा राज आपको दूंगा, लेकिन मुझे आपको वो एक चाहिए। इसको द्रव्य कहते हैं। अब समझ गया उसको कि वो कौन है, वो आत्मा थी। 5 आत्मा उसके पास थी, जो प्रभु का खेल थी। ये देखना था इसको कि मैं देखूं इसके अंदर वो भाव है शरीर के, मैं क्या पोषण, अगर वो रुपये दान दी, इमन क्या दिमो, इमन हुमन क्या रोज, अगर वो हाथ रुपये खर्चा, हुमन क्या दिम पगा, इमन क्या गुजरम पगा। इसको इसने माया के जाल में फंसकर पापी बना दिया, और वो रुपया जो जमा करता है, ये पाप का रुपया है, वो पाप का रुपया उनको भी पापी बना देंगे कल। याद करना, अगर छोटी चीज था वो कुंजाए मौजूद, इसमें से हमें 10 रुपए निकालना है, फिर ये 90 रुपया मुझे प्रसाद बन गया, अब मैंने सारा जूठा ही रखा है इसमें, और जो खाना खाएंगे इसको ले लेंगे, वो काल भी मकार, वो भी मानुष सकर बनेंगे। ये याद मत रखना, मेरे पास खुशी मनाएंगे, वो फिर हमें कोसेंगे। तो चुना फिर कहता ये मन जहन्नम छानन एक तुम्हारा सा फुला, इसका लड़ गई, इसको मुकदम, इसको यूं तूफान, इसके कयामत। कारण यही कि वो अपना पैसा, झूठा पैसा, गलत पैसा अपने करते, जमा करके फिर वो वर्ण सकरी बनते। इसलिए द्रव्य को समझो, पहले अपना पैसा पवित्र करो, पैसे के लिए आप यही समाधान करो,
और उनका अपने कर्म फल पर छोड़ो। जितना तुम योगदान दे सकते हो दे दो, नहीं तो ड्रामा करने से क्षण मात्र के लिए आपको एक खुशी, लेकिन वो प्रसन्न आनंद नहीं होगा जो योग माया दे सकती। ये माया का खेल है। इसलिए आगे देखता भगवान कहता है उससे बढ़कर भी एक बड़ा यज्ञ है। किससे बढ़कर? दैविक से भी, उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। अब ये भी भगवान ने कहा अगर यज्ञ में हूं, मैं किस में हूं? ज्ञान यज्ञ में। किसी का अंधकार दूर करो। अगर एक डॉक्टर के पास ज्ञान होता, 200 डॉक्टर हमारे भारतवर्ष में, राष्ट्र के लिए भी पहले मरना चाहिए। राष्ट्र की सुगंधी हमें समझना चाहिए। राष्ट्र एक मानव देह में पहला राष्ट्र होता है। उसी राष्ट्र के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं जगाओ दूसरों को भी, लेकिन खुद जब जागोगे तब दूसरों को भी जगा सकते हो। स्वयं तुम सोए हो तो दूसरों को क्या करोगे? ये राष्ट्र, उस राष्ट्र के लिए जिसने तुम्हें पाला पोसा, जिसने तुम्हें करोड़ों रुपए दिया, जिसने तुम्हें आज तक बढ़ा, आज उसी राष्ट्र को तुम तबाह करने के लिए निकल पड़े हो। ये क्या? ये तो वर्ण संकर, यही तो है राक्षस असुर भाव है। इसीलिए अगर उनको समय पर ये ज्ञान ये कोई देने वाला होता, अगर उनको ये ज्ञान कोई ये ताप करने वाला होता, तो शायद वो इस अंधकार से बच जाते। वो शायद ये न सोचते कोई जन्नत ऊपर होगा, कोई ऊपर से पूरे आएंगे, फिर हम वहां से वो दुनिया होगा। प्यारे भक्तों, वहां कोई दुनिया मुनिया नहीं है। ये सारा सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर। याद निर्णय करो, अपने मन को कहो ये ज्ञान एक से अगर किसी का अंधकार दूर हो जाएगा, कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि कोई मेरा मजहब का मतलब ये नहीं किसी को अंधकार में ले जाओ। मजहब का मतलब, धर्म का मतलब अंधकार से बाहर, असतो मां सत्यगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम। ये राष्ट्र मेरा, ये भारतवर्ष का संदेश था। ये भारतीय वर्ष है। जितने भी धर्म हमारे बने दुनिया में, वो सारे यहीं पर फूलों की तरह सजे हुए। फिर अगर यही फूलों को मिटाने के लिए कोई अक्षर बनाए, उनमें कमी क्या है? ज्ञान की। इसलिए ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। मेरे प्रभु ने कहा सबसे अगर कोई दान देना है, कुमार जी उठो, मोबाइल हो, माध्यम फेसबुक हो, घर घर जाओ, तुम मुझे देखते नहीं हो, मैंने कुछ दिनों से बंद कर दिया। कल भी मैं शाम को 1-1.5 घंटा हमसा जिस माता बुजुर्गों के पास जाती हूँ, हमसा को बुला देती हूँ, उनको जमा करता हूँ, आओ बैठो, फिर सत्संग करते हैं, आओ जगाओ अपने आप को। 1 मिनट भी मैं कोशिश करता हूं कोई जाए, क्योंकि जुकाम होने के कारण भी मैं कल शाम को मैंने कहा आज 2 दिन से नहीं, आज 1 दिन पहला अपना ये मोह माया की चुंगल में से निकलने के लिए योग माया जब बनेगी तब कृपा होगी। इसलिए आज जगाना होगा। ज्ञान एक से बराबर कोई नहीं होगा। द्रव्य एक से बढ़कर क्या है? किसी का अंधकार दूर करो। कोई कल ऐसे हानि राष्ट्र को पहुंचाएंगे, राष्ट्र को नहीं पहुंचाया, उसने अपने माता पिता को पहुंचाया, उसने अपने घर को पहुंचाया, उसने आने वाले समय कब तक करेंगे वो गुणगान? ये है क्या कारण? कौन कहेगा? वो कल यही लोग कहेंगे ये गलत है, क्योंकि कोई जुल्म नहीं उन पर, कोई सख्ती नहीं उन पर, क्योंकि कारण ज्ञान की कमी है। किसी अज्ञान के कारण वो गलत दिशा में चले गए। इसी श्लोक में भगवान कहता है यही बचाव है। ज्ञान एक से बढ़कर कोई नहीं। अंधकार से लोगों को निकालना है तो ज्ञान भगवत गीता जरूरी है। अब उसके लिए क्या अहम श्लोक है? ताति विधि प्रणिपातेन तत् परशेन दर्शना। याद करना इसको भी। ताति विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यं ते ज्ञानम ज्ञानना ततो दर्शना। याद करना इसको। अब ज्ञानानंद जी महाराज कहते हैं इसमें उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास, तत्वदर्शी ज्ञानी के पास। अब जाओ ना किसी के पास जो जानकर जो मन्ने में ये माज न फैतल दिवन शादी दिवन दुप तक ठीक तक बड़ा बीमार, ये कोई संत महात्मा बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं आया। कोई संत दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि बीमारी कर्मों का फल है। जो भी कष्ट में वो समाधान निकालते हैं इसके लिए, उनको पुरुषार्थ देते हैं उसको समस्या करने के लिए, मिटाने की भाव नहीं। हाँ, कोई संत ढोंगी बनेंगे, वो ब्रोफिन देते हैं। ब्रोफिन लगता है मुझे ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक का मतलब नहीं। ठीक केवल और केवल अपना कर्म फल भोगना है, तब काम समाप्त होता है। इसलिए उस तत्वदर्शी के पास चले जाना, जो सत्य मार्ग में इस चीज को जानता होगा, जो इस चीज को मानता होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं।
उस आत्मा के साथ ही मुझे परमात्मा मिलन के जो भी जितने भी है, ये एक माया के रूप में मेरे अनंत जन्मों का कुछ इनके साथ लेन देन है। हे कृष्णा ये नजदार नखवसुन, ऐसे उसके लिए तुम्हें किसी तत्वदर्शी के पास जाना होगा। भले बात दंडवत प्रणाम कर, जब जाओगे पहले दंडवत प्रणाम करने का मतलब क्या है? नमस्कार करने का, सिर झुकाओ। वहां तुम जितने भी हो, कितना भी बड़े बड़े ओहदे पर अमीर हो, लेकिन वहां ऐसा मत जाना। जैसे चप्पल तूने बाहर रखी, चप्पल बूट, वैसे अहंकार जितने भी वो बाहर रखो ना। केवल अपने निर्दोष बनकर अपने अंदर जाओ कि मैं केवल और केवल आत्मा और शरीर लेके जा रहा हूं। वहीं दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व ज्ञान को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसलिए पहली कश्मीरी में कि कसवारपन गौर सेवाए, गसवारपन गौर सेवाए, कसन दूर सारे बलाए, गोरदार ऐसे हंसते इतने पकनस गछे उठास्ते, कदम त्रे जा इतना अहंकार गए, मैं बड़ा आदमी, कोई चीफ सेक्रेटरी, बड़ा डीजी, मैं कोई दम डराना नहीं, मैं केवल आत्मा। उसको अमीर समझना, जिसने आत्मा को समझने की उसके पास चले जाना। वो दुनिया में नहीं देखेंगे, वो दुनिया के नक्शे में नहीं आएंगे, वो छुपे हुए कहीं भी होंगे, कहीं भी होंगे, कहीं नजर आएंगे। चले जाना उनके पास दर्शन करने के लिए। इतना पकनस गछे उठास्ते पावे पावे, वहां जाकर बैठ फिर बताओ खेचन तक दो तमाशे में होता है सुपाटा बिहान खतर जाए सुकूल कतिस कालस दिले बिहान अत हेर खसन पावे पाए अकिस अके कदम मूलाधार से स्वादिष्ठानम से मणिपुर, मणिपुर से अनहद से विश्व ज्ञान, यहाँ तक 7 क्लासेस अपने गुरुद्वार में पास कर, गुरु शरण जाकर 7 क्लासेस को पास करना, मिडल पास करना अपने आप। कम से कम 7 क्लासेस तो पास करो। ये तो गहर खसन पावे पावे हो रहा तो सुई युस मन साफ। अरे मन को मतलब पवित्र। हम मन को कभी भगवान को नहीं देते। हम क्या देते भगवान को? यंत्री। हम यंत्रियों से भगवान को खुश करते, गुरु को खुश करते, ऐसा सुबह को ड्रामा पर और तमाशोर को यंत्री। मन को नहीं देते। हमें यंत्री को क्या करना? मन भगवान को देना है। क्या देना है? मन भगवान। मुझे बस 2 मिनट लगे, 10 मिनट बस मैं करूँ। यंत्री मन को देते हैं। इसलिए आज हमें समझना होगा, ये तत्वदर्शिनी जितने भी होंगे अपने गुरु महाराज के शरण जाना। वहां जो भी मिलेगा उसको शरण जाकर अपने कृपा ज्ञान प्राप्त करना। आगे देखता है जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मुंह को नहीं प्राप्त होगा। अगर गुरु सतगुरु स्पन्न सुशित प्रजनाय सुई गुरु तारस बाहु सागरस, यमराज को शोक संतोष भाई, जिसने भगवत गीता में कहा शोक और ये शोक चिंता और भाई अशोचान शोच प्रज्ञवादान च भाषा से 3 मुक्ति करना ये सदगुरु करा देगा। अगर तुम शरण जाओगे यमराज ते मिसना जायत कोई। इसलिए आगे का अभी पाप सर्वे पाप कृतमा, अगर पापी से भी पापी क्यों ना हो, एक बार तो गुरु शरण गया, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान से तुम्हें कृपा होगी। संत श्लोक यथा यथा समझ अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे अग्नि में कोई भी डालो धुआं होकर भस्म होता, वैसे तेरे पापों को भी गुरु शरण में जाकर तुम्हें वो सब कृपा हो जाएगी। नए ज्ञान ना सदृश पवित्र में, ज्ञान के बगैर दुनिया में कोई पवित्र करने वाला साधन नहीं है। श्रद्धा वहां लपते ज्ञानम तत्परा समझेंद्रिया। बस अपनी श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, भाव रखना। जब रखोगे कृपा होगी। ओम तत्सत् श्रीमद् भगवत ब्रह्म विद्यायाम योग संवादे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति शांति। गीता माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, गाय माता की जय, वेद माता की जय, भारत माता की जय, माता पिता की जय, गुरु महाराज की, सब संतन की, सनातन धर्म की जय, ओ ज्ञानानंद जी महाराज की जय, सब संतन की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्णा। अब तैयारी करो सारे गीता जयंती की 5/132 दिसंबर को। ज्यादा भीड़ नहीं होगी क्योंकि कल किसी ने कहा ज्यादा भीड़ जमा नहीं करना, ये ज्यादा तो अलर्ट है। लेकिन जितने भी महान भाव आएंगे, जितने भी है, इसी अवसर पर 3 दिन यज्ञ रहेगा। अष्टमी, नवमी, दशमी 3 दिन महायज्ञ होगा। दशमी के दिन पूर्णाहुति होगी और एकादशी के दिन यहाँ जितने भी संत महाराज आएंगे उनका दर्शन होगा, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। और हर घर में गीता जयंती हो, हर घर, मैंने इतनी बार कहा, हर घर में गीता होगी। सुबह उठकर गीता जयंती पर इसकी पूजा करना चाहिए। जैसे अपने जन्मदिन मनाते हो वैसे गीता जी भी की जन्मदिन मनाना है। इसलिए सबको ये चाहिए गीता जयंती मनाना। और उसके बाद समय निकलेगा, आसपास जहां भी एकत्र होंगे वहां चले जाओ और गीता सत्संग आश्रम में भी अगर मौका मिलेगा आओ, दर्शन करो। इस तरह से जन्म सफल होगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे हरे